इंडिया और फुटबॉल ये एक काफ़ी स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। हम में से कई लोग इस स्पोर्ट को खेलना काफ़ी पसंद करते हैं और हम में से कई इसको रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं, मोस्टली प्रीमियर लीग, ला लीगा और यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के साथ। बट हम में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको पता है कि इंडिया में फुटबॉलर बनने के लिए किस लेवल की मेहनत, सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। स्वागत है आपका इन फोकस के नए एपिसोड में, एक ऐसा शो जो इंडियन एथलीट्स की रियल कहानियां आप तक लेकर आता है। आज के हमारे गेस्ट अपनी जी तोड़ मेहनत और प्योर डिटर्मिनेशन के साथ इंडियन फुटबॉल के टॉप तक पहुंचे। मिलते हैं मिस्टर संजू प्रधान से और जानते हैं उनकी इंस्पिरेशनल कहानी। So, ladies and gentlemen, Mr. संजू प्रधान, वेलकम सर एंड थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमारा इन फोकस में पार्ट लेने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे लिए बहुत ही एक मेरा फुटबॉल का जो एक्सपीरियंस आप लोग ने मुझे शेयर करने के लिए आपके साथ ये टाइम दिया, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं सर। मैं आपको एकदम शुरुआत में लेके जाता हूँ। पहले आपका फुटबॉल के साथ जर्नी काफी एक यंग एज पे शुरू हो गया था, एंड तो वो कैसे आया? लाइक फुटबॉल के साथ पहला इंट्रोडक्शन क्या था, दैट फर्स्ट टाइम? देखिए, बचपन से लाइकवाइज इन नॉर्थ ईस्ट आप लोग सबको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा किड्स बच्चा लोग फुटबॉल पसंद करते हैं ज्यादा से ज्यादा, हर एक नॉर्थ ईस्ट का प्लेस में। तो मुझे लगता है सिक्किम में भी मोस्ट प्रोबेबली पीपल लोग फुटबॉल ही पसंद करते हैं और फुटबॉल में काफी इंटरेस्टेड है। तो उस टाइम में फॉर क्रिकेट यू नीड बिग ग्राउंड, बड़ा बड़ा ग्राउंड चाहिए क्रिकेट के लिए। तो वो जगह भी नहीं होता था हम लोग का गाँव में। एक छोटा सा गाँव मेरा सोमबेरिया बोल के वेस्ट सिक्किम में पड़ता है, तो एक छोटा सा गाँव है। तो उसमें तो हम लोग का सिर्फ 7 साइड या 9 साइड ग्राउंड ही होता है, तो उसमें क्रिकेट खेलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी सीनियर वगैरह भी वहाँ पर फुटबॉल ही पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि एज ए किड एक बच्चा जब सीनियर लोग जब फुटबॉल खेलने जाता था, एक एटमोस्फियर ही उस टाइम में फुटबॉल का था। तो मुझे लगता है कि वो एटमोस्फियर की वजह से मैं भी इंटरेस्ट हुआ फुटबॉल में जाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा मम्मी का भाई एक फुटबॉल प्लेयर ही था कि वो आर्मी में ज्वाइन किया है बचपन से, तो सर्विसेज वगैरह भी खेला हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक हो जाता है कि एक रिलेशन की वजह से भी उसके वजह से थोड़ा सा टच हुआ। तो गांव में भी मैंने काफी मेरा सीनियर लोग जो गांव का सीनियर लोग था, वो लोग रोज फुटबॉल खेलने जाता था, तो देख के मैंने भी उसमें मोटिवेट हुआ। तो मुझे लगता है कि वही मेरा एक फुटबॉल चूज करने का रीजन वही था कि जो एटमोस्फेयर हो सकता है कि एक एटमोस्फेयर पे मैं वही फुटबॉल एटमोस्फेयर पे पैदा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैं फुटबॉल में आगे बढ़ा हूँ। तो आई थिंक जब आप 9 साल के थे तो वो एक प्रोग्राम चला था, सर्च फॉर द नेक्स्ट बाइचुंग। उसमें आपका एक्सपोजर बढ़ा था उस टाइम पे, बिकॉज आई थिंक वो पहली बार था जब आप स्टेट के बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे, बाकी फुटबॉलर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वो कैसा टाइम था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब मैं गांव में था तो उस टाइम पे तो हम लोग टीवी भी नहीं था, टेलीविजन नहीं था। जैसे अभी का बच्चा लोग के पास जो टेलीविजन है, जब इंग्लिश प्रीमियर लीग देखने को मिलता है, ला लीगा देखने को मिलता है, यूरोपियन कप्स वगैरह देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है वो टाइम पे हम लोग के पास वो फैसिलिटी नहीं था, घर पे टीवी नहीं था। एज ए मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा होने के नाते कि हम लोग के पास वो फैसिलिटी नहीं था। तो सिर्फ हम लोग सुनता था कि हम लोग के पास एक ही नाम आता था कि भाईचुंग भूटिया बोल के। जब हम लोग बच्चा था उस टाइम पे सुनता था कि हाँ, सिक्किम से एक भाईचुंग भूटिया बोल के बाहर गया है। तो उसका हम लोग ने पहले देखा भी नहीं था, जब मैं गाँव में था देखा भी नहीं था। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ट्रेनिंग करता था। फिर उसके बाद स्कूल में जो पीजीटी टीचर, जो गेम्स टीचर होता है, वो वहाँ आके हम लोग को काफी प्रैक्टिस वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वजह से हम लोग ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो आफ्टर दैट एक सिक्किम में जैसे आपने बोला कि सर्च फॉर मोर भाईचुंग बोल के जो सिक्किम गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था कि ऑल ओवर द सिक्किम स्टेट में जितना भी बच्चा लोग है वो लोग को सेलेक्ट करके एक जगह पे रहने के लिए। तो ये सिलेक्शन ट्रायल 98 से स्टार्ट हुआ। तो 98 से स्टार्ट होने के बाद उसके बाद पूरा एक साल पूरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग को सिलेक्शन ट्रायल देना था, क्योंकि काफी बच्चा लोग था, हर एक 4 डिस्ट्रिक्ट से काफी बच्चा लोग आया था। तो मुझे लगता है कि एक साल पूरा ट्रायल चला। फिर उसके बाद एक साल ट्रायल चलने के बाद 1999 में हम लोग ने नामची स्पोर्ट हॉस्टल नामची में ज्वाइन किया। उसके बाद हर एक जगह से बच्चा लोग को सेलेक्ट करके उसके बाद 99 में 30 बॉयज को हम लोग नामची स्पोर्ट हॉस्टल में
ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोग प्रॉपर कोच बोल के वहां से मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे वहां से प्रॉपर कोच का मतलब मीनिंग क्या होता है वहां से मुझे जानने को मिला। तो वहीं से मेरा मतलब थोड़ा सा एडवांस मतलब गांव से थोड़ा सा दूसरा जगह पे जाके दूसरा बच्चा लोग से मिल के लाइक कोचिंग का अंडर में कोच का अंडर में जाके ट्रेनिंग करके मुझे थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा डिफरेंट लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा मिल गया था से। तो आई थिंक नामची स्पोर्ट्स हॉस्टल में आप 7 साल निकाले बिफोर गोइंग टू एयर इंडिया एफसी। हाँ जी। ये टाइम आसान तो ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज उस टाइम पे अगेन हम 2000s की बात कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल का बिल्कुल ही उस टाइम पे रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा था नहीं ओवरऑल। अभी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है बट उस टाइम पे तो उस टाइम वो टाइम कैसा निकला? देखिए वो टाइम एक एकेडमी में काफी टफ टाइम रहा था, काफी टफ था क्योंकि लाइक जैसे लाइक हर एक स्टेट में एकेडमीज वगैरह है काफी। लाइक वो टाइम पे हम लोग एक ही नाम सुनता था TFA, टाटा फुटबॉल एकेडमी था उस टाइम पे, और बोकारो सेल बोल के था उस टाइम में एकेडमी। वही दोनों एकेडमी हम लोग नाम सुनता था पहले, उसके बाद कोई एकेडमी नहीं था उधर में। थोड़ा सा मोहन बगान सेल बोल के थोड़ा सा बाद में आया, 1-2 साल बाद में आया, तो हम लोग को उतना एकेडमी का नाम भी मालूम नहीं था। और उसके बाद जो 6 साल या 5-6 साल वो एकेडमी में था तो काफी लाइक टफेस्ट टाइम था क्योंकि काफी लाइक बैड सिचुएशन भी हम लोग ने फेस किया है और गुड सिचुएशन फेस किया है। तो मुझे लगता है कि लेकिन वो टाइम जो 6-7 ईयर जो एकेडमी मैंने टाइम बिताया, जो टफेस्ट टाइम था, मुझे लगता है कि वो टाइम जैसे मैंने लाइक स्पेंड किया और उसमें जैसे मैंने अपना हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ जो मैंने 6 इयर्स जो स्पेंड किया उधर एकेडमी, मुझे लगता है कि उसका ही फल मुझे लाइक प्रोफेशनल क्लब में मिला है। तो डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि जो टफेस्ट टाइम था वही मैंने थोड़ा सा इंजॉय भी किया हूँ, उसको इंजॉय किया हूँ क्योंकि वो टफेस्ट टाइम में जब मुझे लगता है कि अभी का जनरेशन में काफी बच्चा लोग छोड़ देता है कि वैसे टफेस्ट टाइम आने से फेस करना नहीं चाहता, वो लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो टफेस्ट टाइम है हर एक का लाइफ में टफेस्ट टाइम आ जाता है कि आप लाइक इफ यू आर रिच पीपल उसके लाइफ में भी टफेस्ट टाइम आता है, आपका पुअर में तो ज्यादा से ज्यादा टफेस्ट टाइम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे आप लोग और भी लाइक हार्ड वर्क डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में और उसको एंजॉय कीजिए। लाइक मैं एक फुटबॉल में जैसे लाइक गॉड ने मुझे टैलेंट दिया होगा कि फुटबॉल के लिए, तो मैंने मुझे लगता है वो सिलेक्शन हो उधर में जाके एक स्टेट से इतना बच्चा का जगह पे लाइक 60,000 बच्चा लोग आया था उसमें, तो मैं एक 30 में जाके सेलेक्ट होना, तो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट ही मेरे पास टैलेंट होगा। तो डेफिनेटली मैंने उसको एंजॉय किया हूँ और एंजॉय के साथ साथ में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया हूँ। जो कोचेस लोग बोलता था उसके वजह से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी किया हूँ। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल लेवल में जाके मुझे लगा कि इजी से खेलने का चांसेस मिला। वही कहते हैं ना सबकी, जो मुश्किल टाइम होता है, जो टफ टाइम होता है, वही एक्चुअली कुछ सिखा जाता है लाइफ में। जो आसान टाइम होता है वो कुछ सिखा के नहीं जाता। डेफिनेटली क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम पे सब फैसिलिटी मिल जाने से मुझे लगता है कि मुझे किसी भी चीज का मतलब परवाह नहीं होता था। लाइक वो टाइम पे मुझे लाइक इजी से क्लब मिलना या इजी से एकेडमी मिलना या इजी से मुझे पैसा मिलना, तो मुझे लगता है कि वो चीज का मुझे वैल्यू नहीं होता था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी का जो भी जनरेशन है वो लोग लाइक कुछ भी चीज में वो टाइम पे लाइक फुटबॉल बूट या फुटबॉल या जर्सी या स्टॉकिंग कुछ खाने का चीज में भी वो टाइम में काफी टफेस्ट टाइम था मेरा लाइफ में, क्योंकि कभी कभी मैं नंगा पे भी ट्रेनिंग किया हूँ उधर ग्राउंड में जाके, और दूसरा वाला जूता पहन के भी मैंने ट्रेनिंग किया हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने मेरा राइट फुट और लेफ्ट फुट में दोनों राइट फुट का बूट पहन के भी मैंने ट्रेनिंग किया हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफी टफेस्ट टाइम था। तो डेफिनेटली ये एक एज ए स्टोरी जैसा बन सकता है कि मैंने ये बोलने में कि किसी अभी का जनरेशन को बोलेगा तो ये लोग बोलते हैं कि स्टोरी होगा, बोल सकता है, लेकिन ये मेरे लिए एक टफेस्ट टाइम था उस टाइम पे। और हम लोग खुद ही हॉस्टल में जब बूट फट जाता था तो उस टाइम में पैसा नहीं होता था, तो खुद ही सिलाई स्टिच भी करता था, हम लोग बूट को खुद ही बना के स्टिच भी करता था। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ काफी टफेस्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एंजॉयबल भी था, काफी एंजॉय भी था, काफी कुछ सीखने को भी मिला। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से लाइक प्रोफेशनल लेवल में मैं लाइक मेरा एक एम भी था कि मैं प्रोफेशनल लेवल में खेलना है। वही जब मैं एकेडमी में स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है कि वहां से मेरा एक एम था कि मैं प्रोफेशनल लेवल में खेलना है। तो मेरा फोकस वहीं पर था कि मुझे जहाँ भी एंड करना है प्रोफेशनल लेवल तक एंड करना है। तो डेफिनेटली वो जो टफेस्ट टाइम था उसको मैंने एंजॉय किया और उसको मैंने लाइक कभी भी लाइक डिसअपॉइंटेड के साथ में कभी भी नहीं लिया कि मैं एक पुअर फैमिली से हूँ और मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास नाइकी बूट नहीं है, मेरे पास एडिडास बूट नहीं है। तो वो नहीं सोचा मैंने, कहीं से भी मैंने मैनेज किया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे ये 15 इयर्स मेरा प्रोफेशनल लेवल में मुझे कंप्लीट होने के लिए ये हेल्प किया। जी, तो उसके बाद आई थिंक
एयर इंडिया एफसी के बाद फिर दैट वो बड़ा मूव हुआ ईस्ट बंगाल, वो तो एक अलग ही चैलेंज रहा होगा। आई मीन आप नर्वस थे उस टाइम पे ज्वाइन करते टाइम? ज्वाइन करते टाइम देखिए लाइक जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि भाईचुंग भुट्टिया एक लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग उसका क्लब ईस्ट बंगाल था, तो मेरा एम भी मतलब एकेडमी से मेरा एम भी लाइक ईस्ट बंगाल में खेलना ही था। ईस्ट बंगाल में मेरा लाइफ मेरा मतलब अचीव करने का ईस्ट बंगाल में खेलने की सोच था, मेरा एम वही पर था। तो जब मुझे एयर इंडिया में चांस मिला, वहां पर जाके मैंने लाइक टू सीजन मैंने वहां पर स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया। तो काफी लाइक बिमोल घोष ने काफी सपोर्ट भी किया। उस टाइम में काफी यंग था, मैं 17 इयर्स का या 17-18 इयर्स का था लड़का। तो वहां पर मेरा लिए एक नया चैलेंज था कि प्रोफेशनल क्लब में जाके लाइक एक एकेडमी से एक प्रोफेशनल लेवल में जाके थोड़ा डिफरेंट हो जाता, काफी डिफरेंट होता है। जैसे जितना मैंने हार्ड वर्क एकेडमी में करना था उससे भी ज्यादा मुझे लगा कि प्रोफेशनल लेवल में जाके करना पड़ रहा था। तो एक डिफरेंट लेवल था उस टाइम में जाके। तो मुझे लगता है कोचेस और उसमें काफी सीनियर प्लेयर लोगों ने काफी सपोर्ट किया मुझे। तो मुझे नहीं सिर्फ निर्मल और मैं साथ में था उस टाइम पे, तो हम लोग साथ में था। तो मुझे लगता है कि इसमें बिमल घोष का भी काफी बड़ा रोल है कि एक यंग लड़का को ऐसा आई लीग का उसमें मैचेस में चांस देना। तो मुझे लगता है कि एक उसके लिए भी काफी रिस्की वाला टाइम था। तो उसने काफी ट्रस्ट करके मुझे चांस दिया। तो मुझे लगता है कि वो चांस में मैंने प्रूव करने की कोशिश की अपने आप को, काफी हार्डवर्क किया। जैसे मैंने एकेडमी में करता था उससे भी ज्यादा मैंने क्लब में जाके हार्डवर्क किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन मेरा लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा अच्छा डिसिप्लिन था अभी तक, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन मेन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि काफी प्लेयर लोग मैंने देखा है कि डिसिप्लिन की वजह से भी कितना अच्छा प्लेयर, मुझसे भी ज्यादा अच्छा प्लेयर लोग वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप डिसिप्लिन होने के लिए लाइक आपके पास डिसिप्लिन है तो मुझे लगता है कि आप अच्छा प्लेयर बनो या ना बनो, लेकिन आदमी लोग आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि एयर इंडिया में जाके 2 इयर्स काफी हार्ड वर्क किया और मेरा एम एक ही था कि इस बंगाल में ज्वाइन करना। और जब मुझे लाइक दूसरा क्लब से भी ऑफर आया और दूसरा क्लब भी था उस टाइम में मेरे पास ऑप्शन पे, तो मुझे लगता है इस बंगाल ने जब मुझे ऑफर दिया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा एम ही वही था कि इस बंगाल में जाके और इस बंगाल में जाके खेलना, कुछ भी हो इस बंगाल में जाके खेलना। लेकिन काफी प्लेयर लोग ने बोला कि उस टाइम में कैलकाटा में मत जाओ, जूनियर प्लेयर लोग का कैरियर खत्म हो सकता है। तो मतलब काफी प्लेयर लोग का हुआ है ऐसा करके कैलकाटा में जाके। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी एक थोड़ा प्रेशर था। तो मैंने एक लाइक मैं बोल सकता हूँ कि खुद के पास कॉन्फिडेंट तो कुछ भी हम लोग पास कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंट मेरे पास था कि इस बंगाल में जाके मुझे खेलना है, कुछ भी हो मुझे खेलना है। और उधर में मैंने ज्वाइन किया। तो उधर में भी जाके काफी लाइक कोच ने काफी सपोर्ट किया और सीनियर प्लेयर लोग जैसे एल्बिटो टिकुरा था तो उस टाइम में लाइक रणदीप सिंह तो काफी सीनियर प्लेयर ने काफी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ कि सीनियर प्लेयर की वजह से और कोचेस की वजह से, जो कोचेस ने मुझे हेल्प किया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। तो ईस्ट बंगाल तो ऑब्वियसली एक बहुत ही फ्रूटफुल टाइम था, आप काफी सारे ट्रॉफीज भी जीते, आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया उस टाइम। उसके बाद ISL शुरू होता है एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था एज अ कॉन्सेप्ट? आपको क्या लगा था कि किस टाइप का हो सकता है ISL, स्पेशली आप फर्स्ट सीजन में विनिंग टीम में भी थे? देखिए डेफिनेटली एक रिलायंस जो कंपनी एक बड़ा कंपनी है, डेफिनेटली उस टाइम पे लाइक फुटबॉल उतना ज्यादा मतलब फुटबॉल था इंडियन में, आई लीग में फुटबॉल काफी अच्छा चल रहा था, फुटबॉल फैंस वगैरह भी आता था। लेकिन मुझे लगता है कि फैंस में कैलकाटा में सिर्फ था कि एक फैंस ज्यादा आने का, सपोर्टर लोग ज्यादा आने का, और दूसरा स्टेट में काफी कम दिखाई देता था फैंस लोग। तो एक लाइक जो रिलायंस ने जो कॉन्टेक्ट किया कि ISL वो लोग शुरू करे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा माइंड में लाइक रिलायंस एक इतना बड़ा कंपनी है, डेफिनेटली वो लोग कुछ अच्छा ही करेगा और वो लोग का जो लाइक एम है काफी अच्छा ही करने के लिए सोचा होगा बोल के हम लोग ने वहां पर ज्वाइन किया, रिलायंस में जाकर ज्वाइन किया। तो मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था ज्वाइन करने का, जब हम लोग की नहीं ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि अभी तक ISL होने का चांसेस भी काफी कम हो सकता था। तो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने ज्वाइन किया, 40 to 50 प्लेयर्स ने हम लोग पहले ज्वाइन किया था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वो स्टेप हमारे लिए भी अच्छा हुआ और अभी कमिंग जनरेशन का जो लड़का लोग है, जो प्लेयर लोग है, वो लोग के लिए भी काफी अच्छा हुआ, क्योंकि ISL की वजह से काफी अच्छा लाइक इंडियन फुटबॉल लाइक वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए स्टेप काफी अच्छा था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा 5 साल मेरा ISL में, क्योंकि काफी बड़ा प्लेयर लोगों के साथ भी मिला और
जो एक्सपीरियंस बाहर जाके जो ट्रेनिंग करना था, जो फैसिलिटीज बाहर जाके देखना था, मुझे लगता है वो भी मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस होने के चांसेस मिलता है। मुझे लगता है कि रिलायंस ने भी काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये ISL को और इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। बट कुछ लोग इस मतलब बाकी जो आपने बोला उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं मोस्ट लोग, बट कुछ लोगों का एक क्रिटिसिज्म पॉइंट रहता है कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज बाहर के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो मोस्टली ऐसे आ रहे हैं जो रिटायर होने लगे हैं, जो बस आ रहे हैं नाम के लिए। तो वो चीज को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कुछ ISL के बारे में। उसके बारे में आपका क्या थॉट है? नहीं देखिए, वो लोग जैसे मतलब बाहर से रिटायर होके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो लोग के पास क्वालिटी काफी अच्छा है। डिफरेंस है थोड़ा एज के वजह से डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी वाइज जैसे अभी काफी फॉरेन प्लेयर लोग भी, काफी यंग एज का प्लेयर लोग भी आ रहा है, काफी मतलब बड़ा क्लब से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से जो इंडियन प्लेयर लोग का जो क्वालिटी बढ़ा है, जो कोचेस लोग जैसे बोल सकता है कि पहले इंडियन कोचेस लोग भी काफी अच्छा था, लेकिन अभी जो कोचेस बाहर से आ रहे हैं मतलब वो लोग मच अपग्रेडेड कोचेस लोग है, वो लोग काफी अच्छा लाइक क्लब में, बड़ा क्लब में वो लोग ट्रेन करके आया है। तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज काफी अच्छा है इंडियन प्लेयर्स के लिए और इंडियन फुटबॉल के लिए। डेफिनेटली देखिए, इंडियन प्लेयर लोग का जो क्वालिटी पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी काफी अच्छा हो रहा है और अभी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वे में जा रहा है। जैसे भी मतलब क्लब का जो भी क्लब्स का है, काफी क्लब्स वगैरह ISL में जा रहा है, तो मुझे लगता है काफी प्रोफेशनल जा रहा है। आई लीग में भी है, लेकिन आफ्टर ISL आई लीग थोड़ा सा डाउन हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही लीग को बना के, मुझे लगता है कि लाइक 20 टीम्स बना के, मुझे लगता है कि एक ही इंडिया में एक ही लीग बना के थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाने से मुझे लगता है और भी अच्छा होगा फ्यूचर में। हाँ, बिकॉज आई लीग अभी रिसेंट टाइम्स में अभी जो कंक्लूड हुआ रिसेंटली आई लीग, उसमें भी सब जो प्योरिस्ट हैं, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो पुराने फुटबॉल जर्नलिस्ट हैं, वो काफी सैड हो रहे थे, नॉट इवन एंग्री, कह रहे यार आई लीग का थोड़ा सा सफर हो रहा है उसकी वजह से। सर अब देखते हैं आगे इवेंचुअली, बिकॉज अभी तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर दिया उन लोगों ने। हाँ जी देखते हैं, लेट्स होप दैट इम्प्रूव्स। या लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि देखिए इंडियन फुटबॉल अच्छा होने के लिए मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर को ज्यादा चांस मिलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इस साल से तो लाइक 4 फॉरेनर्स प्लेइंग 11 में करते हैं, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा बात है कि मेरे लिए नहीं, इंडियन प्लेयर के लिए काफी अच्छा बात है कि काफी इंडियन प्लेयरों को चांसेस मिलेगा फर्स्ट लेवल में खेलने के लिए। तो डेफिनेटली ये AIFF ने काफी अच्छा स्टेप लिया है कि फॉरेन प्लेयरों को कम करके। मुझे लगता है कि क्योंकि काफी जगह पे फॉरेन प्लेयर लोग भी खेलता है, जैसे स्ट्राइकर में हो या मिडफील्डर में हो या स्टॉपर में, तो काफी इंडियन प्लेयरों को चांसेस काफी कम हो सकता था। तो इस साल से जैसे मतलब 4 फॉरेनर किया है, तो मुझे लगता है इसमें काफी इंडियन प्लेयर लोग को चांसेस मिल सकता है, यंग प्लेयर लोग को। और मुझे लगता है इसमें मतलब इंडियन प्लेयर का क्वालिटी भी दिखा जा सकता है कि क्या क्वालिटी इंडियन प्लेयर का, क्योंकि अभी तो जैसे पहले साल में 6 फॉरेनर खेलता था, तो मुझे लगता है कि 70% तो फॉरेनर ही ज्यादा से ज्यादा गेम खिला देता था। एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो थोड़ा सा इंडियन प्लेयर लोग थोड़ा सा मतलब एडवांटेज कम हो जाता है कि खेलने का चांसेस के लिए। हर एक चीज फॉरेनर ही चेक करता है, फ्री किक हो, पेनल्टी हो, कुछ भी हो, लाइक फॉरेनर ही चेक करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर लोग को भी और चांस देना चाहिए हर एक चीज में, क्योंकि इंडियन प्लेयर के पास भी क्वालिटी है, लेकिन वो लोग को थोड़ा सा ट्रस्ट करने में थोड़ा सा हम लोग लाइक कमी समझता है, क्योंकि कोचेस वगैरह फॉरेन प्लेयर और इंडियन प्लेयर। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे 4 फॉरेनर किया, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एडवांटेज है इंडियन प्लेयर लोग, लेकिन इस टाइम में और भी ज्यादा क्वालिटी हम लोग देख सकता है और इंडियन नेशनल टीम के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे अबाउट द इंडियन फुटबॉल टीम। आपने इंडियन फुटबॉल टीम के साथ खेलना शुरू किया, आपकी टीम ने नेहरू कप भी जीता 2012 में। वो इंडियन फुटबॉल टीम का एक्सपीरियंस कैसा था ऑन द होल उस टाइम पे, कि नए प्लेयर्स आ रहे थे, अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे, आप लोग जैसे और भी आपके साथ थे, और आपको लगा था वो नेहरू कप के बाद थोड़ा सा और किक ऑन होगा? देखिए लाइक क्योंकि नेहरू कप पहले भी जैसे जब बाईचुंग भाई लोग का टाइम में था, बाईचुंग भाई लोग का टाइम में काफी वो लोग ने भी नेहरू कप जीता हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये चीज हम लोग पकड़ नहीं पाया। मैं बोल सकता हूँ एज ए फुटबॉलर की इंडियन टीम लाइक नेशनल टीम के लिए ये चीज हम लोग और भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग पास एक ही टूर्नामेंट है, नेहरू कप और साफ कप है, उसके बाद और कोई टूर्नामेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेशनल टीम के लिए और भी ज्यादा ऑप्शन रहेगा टूर्नामेंट खेलने के लिए, या कुछ भी लाइक फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए ऑप्शन रहेगा। तो मुझे लगता है कि काफी नेशनल टीम एक ही साथ जाके मतलब
फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाहर में देखिए यूरोपियन या बाहर का जो भी फॉरेन टीम, वो लोग काफी फ्रेंडली मैचेस वगैरह खेलते हैं। जैसे अभी टूर्नामेंट यूरोपियन कप खेल रहा है वो लोग, और वो लोग का हर एक साल में 10 मंथ जैसा वो लोग का 10 to 11 मंथ वो लोग का फुटबॉल होता रहता है। इंडियन फुटबॉल में काफी कम रहता है। उस टाइम में जब हम लोग नेहरू कप जीता था, उस टाइम उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा गैप रह गए एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब एक टीम सेट होने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है नेशनल टीम के लिए, क्योंकि देखिए नेहरू कप के लिए हम लोग या 3 वीक्स या 4 वीक्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग एक साथ में करता है, और उसके बाद नेहरू कप खेलते हैं, उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद फिर कब एक मैच होगा, कब एक फ्रेंडली मैच होगा, उसके बाद फिर 7-8 दिन कलेक्ट होके खेलना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नेशनल टीम के लिए एक आगे जाने के लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। तो यही चीज मुझे खराब लगा कि नेशनल टीम के लिए भी एक हर एक मंथ में या किसी भी टाइम पे एक फ्रेंडली मैच वगैरह रहता, तो मुझे लगता है कि नेशनल टीम का एक स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा रहेगा। आई थिंक अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, बट जैसे आपने बोला स्कोप काफी है, नंबर ऑफ फ्रेंडलीज वगैरह इम्प्रूव हो रहा है, या काफी फ्रेंडलीज वगैरह भी हो रहा है। मुझे लगता है कि यंग प्लेयर लोग भी काफी नेशनल टीम में भी आ रहा है, काफी यंग प्लेयर लोग भी। मुझे लगता है कि और एक दो और एक्सपीरियंस प्लेयर भी रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा नेशनल टीम में, क्योंकि देखिए यंग प्लेयर डेफिनेटली काफी क्वालिटी वाला यंग प्लेयर लोग आ रहा है। तो उस टाइम में मुझे लगता है और एक्सपीरियंस का भी काफी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नेशनल टीम में रहेगा, तो जैसे इटली में देखिए हम लोग का जो स्टॉपर दो ना, वो लोग काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, वो लोग ने काफी अच्छा मतलब प्लेयर को सपोर्ट करके जैसे वो लोग ने पीछे से खेला। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना भी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है उधर में। जैसे सुनील छेत्री एक अकेला एक्सपीरियंस प्लेयर है और सीनियर प्लेयर, तो वो आगे में उसका काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और भी एक्सपीरियंस 4-5 एक्सपीरियंस प्लेयर रहेगा तो टीम में रहेगा, तो मुझे लगता है और भी हेल्प हो सकता है टीम के लिए। ये मेरा फीलिंग्स है। डेफिनेटली कोच का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एज ए प्लेयर मेरा ये फीलिंग्स है कि कई भी टीम पे डेफिनेटली अभी ज्यादा से ज्यादा अभी आईएसएल में भी यंग प्लेयर को और हर एक आई लीग में भी यंग प्लेयर को करता है। तो मुझे लगता है कि हर एक जगह पे एक्सपीरियंस का भी थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कई चीज में, कि कब एक्सपीरियंस को भी कभी अपना एक्सपीरियंस को भी सीनियर एक्सपीरियंस को भी कभी कोई यूज करना है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल कर सकता है। एज ए प्लेयर मैं ये बोल सकता हूँ। आई थिंक एक्सपीरियंस से एक वो आपका गाइडेंस का भी आ जाता है, और बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का। आई नो यंग प्लेयर टैलेंटेड है, फिजिकली प्रॉब्ली थोड़ा सा बेटर होगा, बट एक वो बड़ा स्टेज पे आके वेरी नेचुरली नर्वस होना होता ही है, सब होते हैं। तो वहाँ पे जरूर वहाँ पे एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल हो जाता है। तो संजू फुटबॉल एकेडमी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा, आप करीब 8 साल से उस एकेडमी के साथ जुड़े हुए, आपने 8 साल पहले शुरू किया था, और इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, बिकॉज जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस का एक बहुत मेजर रोल है इन बिल्डिंग अप अगले जो जनरेशन के फुटबॉलर्स हैं। और ऐसे में जब आपके जैसे और भी बाकी फुटबॉलर्स एसोसिएट होते हैं स्पोर्ट के साथ, तो वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो संजू फुटबॉल एकेडमी कहाँ से, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था शुरू करने के पीछे? संजू फुटबॉल एकेडमी ये सब ईस्ट बंगाल में खेल रहा था। ये 2013 का बात है, ईस्ट बंगाल में खेल रहा था। तो मेरा एक ही सोच था कि जो मैंने स्ट्रगल किया हूँ बचपन, जो जब चाइल्डहुड में जब था मैं, जब 6-7 ईयर का था, उस टाइम मैंने जो स्ट्रगल किया, जो मैंने रियल कोच नहीं मिला वो टाइम पे, जो कोच मिलना चाहता मुझे, जो फुटबॉल स्किल सीखने का चांसेस मिलना चाहता वो टाइम पे नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि वो सोच के मैंने ये एकेडमी को स्टार्ट किया हूँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मेरा गांव एक छोटा गांव है, सिक्किम में एक छोटा सा गांव है। तो मुझे लगता है कि उसमें काफी गांव में काफी बच्चा लोग इंटरेस्टेड होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक फुटबॉल का एटमॉस्फेयर है सिक्किम में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप बोल सकता है कि जहाँ पे जाए आप फुटबॉल का एटमॉस्फेयर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इधर में मैं कुछ और दूसरा काम करूँ या ना करूँ, लेकिन एक फुटबॉल के लिए मैं कुछ करने के लिए, सोचने के लिए ये एकेडमी ओपन किया था। और डेफिनेटली देखिए अभी मुझे ये काफी अच्छा काम आ रहा है कि 8 साल के बाद देखिए अभी मेरा खेल सकता हूँ या 2-3 साल और भी खेल सकता हूँ या खेल नहीं सकता हूँ, ये मेरा दूसरा बात है। लेकिन ये एकेडमी की वजह से मैंने काफी बच्चा लोग को काफी एक्सपोजर दिया हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा एम यही था कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरा गांव के लिए भी कुछ, जो मैं संजू प्रधान खत्म हो गया तो उसके लिए और दूसरा प्लेयर निकाल सकूं ये गांव से,
तो हमेशा ये गांव के लिए कुछ ना कुछ एक फुटबॉल के थ्रू से एक नाम आते रहेगा कि आफ्टर संजू प्रधान भी कुछ प्लेयर था इधर से और दूसरा प्लेयर था। तो मुझे लगता है कि यही सोच मेरा एम था कि आफ्टर माय रिटायरमेंट मुझे लगता है कि मेरे से आफ्टर मेरा रिटायरमेंट के बाद भी कुछ बच्चा लोग यहाँ से जाए और मैंने जो एक्सपीरियंस किया हूँ प्रोफेशनल लेवल पे, जो फैसिलिटीज मुझे मिला है, जो लाइक फैन फॉलोइंग मुझे मिला है, जो वेल विशर लोग मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस मैं बच्चा लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी बाहर जाइए गाँव से, कितना आप लोग को मतलब इंजॉय होता है और कितना आप लोग को ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से मैंने एकेडमी स्टार्ट किया। तो डेफिनेटली मैं काफी खुश हूँ, 8 साल के बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यंग किड्स के साथ। जो मेरा लोकल का जो बच्चा लोग है काफी अच्छा किड्स वगैरह है, वो लोग काफी अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे लिए काफी अच्छा एक स्टेप था कि मेरा एकेडमी मेरा नाम पे खोलना। डेफिनेटली मेरा नाम पे खोलना का एक रीजन भी क्या था कि देखिए अब मैं बाहर खेल रहा हूँ, काफी जान पहचान है बाहर में जाके, तो मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंस हो सकता है इसमें कि मेरा नाम पे एक एकेडमी खुला है। तो मुझे डेफिनेटली कोई भी कहीं भी जाएगा तो संजू फुटबॉल एकेडमी या संजू एक प्रोफेशनल प्लेयर था उसका एकेडमी है, तो डेफिनेटली उसको वो लोग बच्चा लोग को चांस दिया जाए। तो ये भी एक मेरे लिए वही था कि मेरा नाम पे खोलूं, क्योंकि दूसरा नाम पे खोलने से या ये एकेडमी सबके लिए, मेरा गांव का सबका इंटरेस्ट है, मेरा मेंबर्स लोग का भी काफी इंटरेस्ट है इसमें। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम जस्ट यूज करो एज ए ब्रांड, सिर्फ यूज करो मेरा नाम, तो डेफिनेटली ये एकेडमी सबके लिए है। कोई भी आके इसमें हेल्प कर सकता है, कोई भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी आके इसमें पार्ट ले सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम एक ब्रांड के लिए सिर्फ रखा हो इधर में कि बाहर में जाके इजी हो जाए कुछ भी चीज के लिए। तो डेफिनेटली 8 साल के बाद काफी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने एक एकेडमी स्टार्ट किया जब मैं प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहा था। तो अभी आफ्टर लाइक मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं ये एकेडमी को और भी ऊपर करके और यहाँ से काफी प्रोफेशनल प्लेयर या काफी अच्छा सा प्लेयर निकालने के लिए मेरा एक ड्रीम। आई होप सर, आई होप हम लोग काफी अगले इंडियन फुटबॉल जनरेशन में काफी सारे कंट्रीब्यूटर्स संजू फुटबॉल एकेडमी से हों। मैं थोड़ा सा संजू प्रधान के बारे में और बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। मुझे मालूम है आपका एक फुटबॉल तो ऑब्वियसली लाइफ ही है, नॉट जस्ट इंटरेस्ट। आपका बाइकिंग में भी काफी इंटरेस्ट है, स्पेशली माउंटेन बाइकिंग में। हाँ जी। वो कैसे आया, वो कहाँ से शुरू हुआ? नहीं, ये एडवेंचरिंग काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए अभी सिक्किम में आप देख सकते हैं कि काफी लाइक माउंटेनिंग प्लेस है और काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो कभी कभी ये माउंटेनिंग करने से नॉट फॉर मी ओनली कि बाहर में भी एक्सपोजर हो सकता है कि मेरी वजह से कि हाँ सिक्किम भी इतना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मेरा थ्रू सोशल नेटवर्किंग ना, इसकी वजह से भी काफी अच्छा लाइक पब्लिक लोग को जो बाहर में रहता है, जिसने सिक्किम विजिट नहीं किया, वो लोग को भी मालूम पड़ता था कि हाँ सिक्किम भी इतना अच्छा है। तो एक मेरा ये सिक्किम को आगे बढ़ाने के लिए ये मेरा एक इंटरेस्ट है कि हाँ इसके वजह से मैं कुछ अपना सिक्किम के लिए कुछ कर सकूं। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा। ये माउंटेन बाइकिंग भी मेरा लाइक इंटरेस्ट इसकी वजह से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेरा हॉबी जैसा ही है माउंटेनिंग करना भी। और तो डेफिनेटली ये फुटबॉल में जो भी सोशल वर्क वगैरह मैं कर रहा हूँ मेरा एकेडमी के थ्रू से या कहीं भी कुछ काम करना, तो मुझे लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि एज यू नो मेरा बैकग्राउंड फैमिली काफी मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे लगता है कि एक इमोशनली मैं टच हूँ ये चीज में कि मैं एक छोटा फैमिली से और छोटा परिवार से। तो मुझे लगता है कि कुछ मैंने अचीव किया हूँ फुटबॉल, थ्रू फुटबॉल मैंने थोड़ा सा कुछ इनकम किया हूँ, फाइनेंशियली कुछ इनकम किया। तो मुझे लगता है कि क्यों मैं अपना स्टेट के लिए कुछ क्यों ना कर सकूं, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा अचीव किया खुद थ्रू फुटबॉल। और काफी वेल विशर लोग ने काफी सपोर्ट किया इसमें, काफी काफी सिक्किम का आदमी लोग ने काफी सपोर्ट किया और काफी अप्रिशिएट भी करते। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी बड़ा बात है कि मेरा सिक्किम के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और बिकॉज ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल बोल सकता हूँ, फुटबॉल ने मुझे फाइनेंशियली काफी कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपना सिक्किम के लिए भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैं यंग जनरेशन को भी यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स कभी भी खराब नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट यंग जनरेशन भी हम लोग पेरेंट्स लोग को यही बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कुछ भी खराब चीज नहीं है, क्योंकि किसी का मन नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली अभी स्पोर्ट्स की वजह से कितना आदमी लोग को क्या क्या मिल चुका है। तो ये हम लोग थ्रू सोशल नेटवर्किंग, थ्रू टीवी हम लोग मालूम पड़ सकता है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स लोग को यही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए था कि अपना
अपना बच्चा लोग जब स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो डेफिनेटली वो लोग को सपोर्ट कीजिए फ्यूचर में। वो उससे अपने इंडिविजुअल के लिए सिर्फ नहीं, वो एक स्टेट के लिए भी, एक इंडिया के लिए भी और एक अपना गांव के लिए भी मतलब वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल और माउंटेन बाइकिंग, और कुछ करते हैं आप खाली टाइम में? स्पेशली लास्ट 1-1.5 साल में तो काफी टाइम मिला उसमें। हाँ जी, ये 2 साल, ये पेंडेमिक का 2 साल में जैसे मैंने बोला कि मुझे अच्छा टाइम मिला घर में, लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा, क्योंकि हर एक साल में 1 महीना या 1.5 महीना रह के घर से निकलता था और सिर्फ 10 महीने के बाद घर में आता। तो ये पेंडेमिक के टाइम में काफी अच्छा टाइम मिला फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा सोशल वर्क करने के लिए मुझे टाइम मिला, एक अपना स्टेट के लिए, जैसे मैंने बैक स्टेट को बैक कुछ देने के लिए मुझे टाइम मिला। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी बेस्ट मोमेंट रहा है अभी तक, क्योंकि मैंने ये 2 साल में लाइक थोड़ा सा मेरे वजह से कुछ फैमिली लोग को कुछ हेल्प कर सका, तो ये मेरे लिए काफी बड़ा बात हुआ। और इसमें मोस्ट ऑफ द लाइक मेरा एकेडमी का जो मेंबर्स लोग है वो लोग ने काफी सपोर्ट किया है, मेरा एकेडमी का बॉयज लोग ने काफी सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट रहा है कि लाइक, और दूसरा अचीवमेंट से भी ये मुझे काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि मैंने ये थ्रू 15 इयर्स अपना स्टेट के लिए कुछ कर नहीं पाया था। थ्रू फुटबॉल में कर रहा था, लेकिन दूसरा अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल मैंने कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ये 2 साल में मुझे ये पैंडेमिक की वजह से कुछ काम करने के लिए मिला अपना स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा बात रहा है, और इसमें मेरा मेंबर्स लोग ने काफी हेल्प किया और मेरा एकेडमी का बॉयज ने हेल्प किया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। और जैसे मैंने बोला, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी काफी प्लस पॉइंट रहा है कि हाँ, मैं भी दूसरा का फीलिंग समझ सकता हूँ कि वो लोग को सिचुएशन क्या रहता है और क्या वो लोग का दिल में बीत रहा होगा। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी मैं कुछ सोशल वर्क करने का चांस मिला, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक पिछला 1-1.5 साल सबको सिखा गया है कि सबको साथ लेके चलने का स्पिरिट एक वो एक काफी, ये तो बहुत ही अच्छा सीखा। पेंडेमिक ने भी काफी अच्छा सीखा है, कोरोना ने काफी अच्छा सीखा है। अनफॉर्चुनेट है कि एक इतनी बड़ी बीमारी को आना पड़ा ये सिखाने के लिए लोगों को, बट सब चीजों से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। मुझे लगता है कभी कभी जरूरत भी था ऐसा चीज आना, क्योंकि हम लोग का, जैसे मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि देखिए आप एज ए लाइक ह्यूमन बीइंग हम लोग देख सकता है कि हम लोग के पास कितना मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है, कितना मतलब जात पात में, कास्ट में या लाइक रिलीजन्स में कितना फाइट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी ये आना जरूरी था, क्योंकि आदमी लोग को मालूम पड़ रहा है और कितना टाइम मतलब फैमिली के साथ स्पेंड करना था, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट था ये चीज आना, लेकिन इतना डेंजरस तरीका से आया। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पब्लिक के लिए थोड़ा सा कुछ खराब बात भी और कुछ अच्छा बात भी मतलब सिखाने के लिए आया इससे। जी, अपने डॉटर के बारे में थोड़ा सा बताओ कुछ, लाइक उनके आने के बाद आपके डॉटर के? नहीं, मेरा डॉटर नहीं है, वो मेरा भाई का डॉटर है। अच्छा, तो मैंने फोटो देखा कैसा लगता, मतलब उस एनर्जी के साथ तो मेरे ख्याल से अलग ही, वो एनर्जी तो नहीं मैच कर सकते एज अ ग्रोन अप। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि देखिए मैं बचपन से एक किड लवर हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मतलब बच्चा लोग को बहुत मतलब पसंद करता हूँ और बहुत ही लाइक मैं टच हूँ वो लोग के साथ। मतलब बच्चा जिसका भी हो, कहीं भी गाँव में हो, पहले मतलब ऐसे वो लोग को लेना उठाना ऐसा मेरा मतलब ऐसा करता था बचपन। तो अभी मेरा फैमिली में जैसे मेरा भाई का एक बेटी और एक बेटा हुआ है और मेरा सिस्टर का भी बेटी हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा फीलिंग्स है एक फैमिली में, और भी फैमिलीज बढ़ते गया, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा फीलिंग्स रहा है। तो क्योंकि मैं जैसे बोला कि मैं बच्चा लोग के साथ टच मतलब काफी जल्दी टच में रह मतलब हो जाता हूँ वो लोग के साथ, तो ये और भी फैमिली में होना तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। मूवीज वगैरह देखते हो? नहीं, टाइम नहीं मिलता। मूवीज देखता हूँ कभी, काफी कम देखता हूँ, इतना ज्यादा नहीं, काफी कम देखता हूँ। पिछले साल में भी टाइम नहीं मिला, शौक ही नहीं है? नहीं, देखता हूँ कभी कभी देखता हूँ, अभी नेटफ्लिक्स में कभी कभी देखता हूँ या अमेजोन प्राइम में 1-2 मूवी देखता हूँ। ऐसा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवी में, इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी अभी आने से देखता हूँ। रिसेंटली कुछ अच्छा लगा देखा जो? रिसेंटली अभी तो कुछ देखा नहीं मैंने मूवी, अभी कुछ देखा नहीं।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो व्हाट नेक्स्ट, आपके लिए फुटबॉल में क्या नेक्स्ट, क्या अगला आपका गोल है फुटबॉल में एज अ प्रोफेशनल प्लेयर? मेरा नेक्स्ट गोल अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि एज ए फुटबॉलर मेरे पास फुटबॉल ही एक आइडिया है और मेरे पास फुटबॉल का ही नॉलेज है, उसके बजाय और मेरा कोई किसी मतलब दूसरा चीज पे कोई नॉलेज नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ, फ्रैंकली बोल सकता हूँ कि ये होना चाहिए एक लाइक एक जो आप हो वही चीज पे आप परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा चीज पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग में एक बोल सकता हूँ कि हम लोग पास ये चीज काफी कम आदमी लोग के पास है, क्योंकि आप जिसमें परफेक्ट हो उसमें काम नहीं करके दूसरा चीज पे आप काम करते तो वो चीज कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो अभी इंडियन लाइक स्पोर्ट्स में मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी काफी आदमी लोग ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिसको मतलब स्पोर्ट्स का मीनिंग मालूम नहीं है, तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक मैं फुटबॉल पैदा हूँ फुटबॉल के लिए, तो मुझे लगता है कि आफ्टर मेरा प्रोफेशनल करियर खत्म होने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं स्टेट के लिए कुछ फुटबॉल के लिए काम करूँ और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ फुटबॉल के लिए काम करूं और मुझे और दूसरा कुछ एक्टिविटीज में मुझे मतलब ज्वाइन भी नहीं करना है, कुछ दूसरा काम पे मुझे काम भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे दूसरा चीज पे नॉलेज भी नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज मुझे फुटबॉल पे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं स्टेट के लिए काम करूँ तो मैं फुटबॉल के लिए काम करूँ और दूसरा और कुछ के लिए काम नहीं करूँ। तो मेरा एक यही एम है कि मैं अभी सिक्किम में रहूंगा तो मैं सिर्फ फुटबॉल के लिए फुटबॉल इम्प्रूवमेंट के लिए करूंगा, और जितना भी मेरा जनरेशन यंग जनरेशन लोग है जो फुटबॉल पे जो प्रोफेशनल लेवल तक खेलना चाहता है तो वो लोग के लिए थोड़ा सा मैं रास्ता दिखा सकूं कि हाँ ये चीज जाने से आप लोग को फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरा एम अभी आफ्टर माय रिटायरमेंट मेरा ये एम यही है कि मैं स्टेट के लिए एक फुटबॉल एक और भी अच्छा फुटबॉल जैसे पहले था उससे भी और अच्छा फुटबॉलिंग स्टेट बना सकूं और काफी प्लेयर लोग यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए मुझे लगता है यहाँ से भेज सकूं। तो ये मेरा एक बड़ा मतलब ये आफ्टर माय फुटबॉल करियर ये मेरा एम। I really hope that happens, sir. जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए फुटबॉलर्स आ रहे हैं अक्रॉस इंडिया, आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे कि जो अब बनना चाह रहे हैं नेक्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर्स? देखिए आप अभी तो जैसे पहले हम लोग बात कर रहा था कि अभी तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए चांसेस है, क्योंकि अभी तो हर एक जगह पे जाएंगे ना तो हर एक जगह पे एकेडमिक्स मिलना शुरू होगा, क्योंकि हर एक जगह पे अभी तो हर एक ISL क्लब पे एकेडमी है, हर एक I लीग क्लब पे एकेडमी है, सबका एकेडमी। तो मुझे लगता है कि अभी काफी अपॉर्चुनिटीज बच्चों लोग को मिल सकता है कि अभी तो काफी इजी मिल सकता है। मेन चीज यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन करना है, और मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट डिसिप्लिन, जैसे मैंने पहले बोला था कि डिसिप्लिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में हो या कहीं भी चीज पे हो डिसिप्लिन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि आप हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ आप उसको सुन के ट्रेनिंग करो तो मुझे लगता है आप इजीली प्रोफेशनल बन सकता है। इतना मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है आपको दूसरा जगह पे जाके आपको खेलना है या दूसरा स्टेट में जाके आपको करना है। अभी हर एक स्टेट में फुटबॉल है, हर एक स्टेट में फुटबॉल लीग हो रहा है, हर एक स्टेट में क्लास वगैरह खुला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी चांसेस है अभी का यंग जनरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इजी से बन सकता है ये चीज। एक ही सिर्फ चीज है, आप लोग हार्ड वर्क करिए, डेडिकेट के साथ कीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट डिसिप्लिन के साथ कीजिए, तो आप इजी से प्रोफेशनल लेवल। और एम यही रखिए कि नॉट ओनली इन इंडिया, आप लोग इंडिया में खेलने के लिए मत सोचिए, सिर्फ पहले सोचिए बाहर खेलने के लिए, और उसके लिए आप कितना हार्ड वर्क करना चाहते हैं ये आप सोच के कीजिए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोग एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और इस अभी तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि काफी इंडियन प्लेयर लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाके खेल चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी का जनरेशन के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ और एक एम और डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली इंडिया से बाहर भी खेल पाए। That's a really nice and ये बहुत जरूरी है एडवाइस, और coming from somebody who's made it to the highest level. एक लास्ट में थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ मैं, इंडियन फुटबॉल आपके हिसाब से अभी कहाँ है और कहाँ तक जा सकता है, और क्या आपको लग रहा है जो उसे रोक रहा है, मतलब फैन एंगेजमेंट कह लो या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपको लगता है कि एक चीज जो इंडियन फुटबॉल को ब्लो अप होने से रोक रही है अभी? ये 5 years में तो काफी अच्छा इंडियन फुटबॉल काफी अच्छा लाइक वर्ल्ड वाइड में काफी अच्छा आगे बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे लगता है ग्रासरूट में हम लोग और भी ज्यादा काम करना चाहिए।
डेफिनेटली जैसे यूरोपियन कंट्रीज में करता है, जो 5 years का बच्चा लोग जो मतलब इंटरेस्ट वो लोग को ट्रेनिंग कराता है, तो इंडियन फुटबॉल में भी वो शुरू होना चाहिए। और एक तो बच्चा लोग को ट्रेनिंग देता है, उसको एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, मतलब सिस्टमेटिक से उसको लोग को जाएगा तो मुझे लगता है वो लोग काफी जल्दी इम्प्रूव हो सकता है। और वही जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जो एक अपग्रेड न्यू ट्रेनिंग्स, न्यू जो भी कुछ नया आता है वो लोग को वो चीज देना चाहिए, तो मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल ही आगे जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का इसमें कितना रोल इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इसमें पेरेंट्स का। तो डेफिनेटली हर एक का क्वेश्चन यही रहता है कि इंडियन फुटबॉल कब वर्ल्ड कप खेलेगा और कब मतलब हम लोग बाहर देश। मैं एज ए फुटबॉलर यही बताना चाहता हूँ कि आप कितना चाहते हैं कि मेरा कंट्री वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि आप एज ए फुटबॉलर मैं सोचूं कि मेरा बच्चा को मैं फुटबॉलर ना बना के मैं कुछ दूसरा और पे चालू, तो मेरा बच्चा कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक पेरेंट्स का भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि मतलब आपका बच्चा को आप वर्ल्ड कप खिलाना चाहता है, देखना चाहता है खेलने के लिए, तो वही तरीका से आप उसको भी गाइड कीजिए, उसको वही तरीका से आप ट्रेनिंग करवाइए, तो डेफिनेटली हम लोग वो एटमॉस्फेयर पे लेके जाइए, तो डेफिनेटली हम लोग का कंट्री भी वर्ल्ड कप खेल सकता है। क्योंकि बाहर का कंट्री में आप लोग देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए आप, मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ, वहां पर जाके जब मतलब फुटबॉल होता है कहीं भी, बार्सिलोना या कुछ भी क्लब का या छोटा से छोटा क्लब का भी, वो लोग का पेरेंट्स देखिए बच्चा लोग को लेके जाके वो लोग को फुटबॉल दिखाता है। वहां पर जाकर सिर्फ फुटबॉल का इंटरटेनमेंट के सिर्फ नहीं, वो लोग को कितना इमोशन रहता है कि फुटबॉल में हाँ मेरा एक मतलब प्लेस के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको कितना इम्पोर्टेंस मतलब आदमी लोग देता है। तो ये एटमॉस्फेयर एक बच्चा लोग का दिमाग में पड़ जाता है कि हाँ इतना इम्पोर्टेंस है इस फुटबॉल में, मतलब इतना रेस्पेक्ट है, इतना मतलब इतना फैसिलिटीज है, इतना सब कुछ है, तो डेफिनेटली वो लोग सोचता है कि हाँ मेरे को भी फुटबॉलर बनना है। तो इंडियन में भी जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा कि हम लोग को बच्चा लोग को ये एटमॉस्फेयर पे लेके जाके मेरा बच्चा लोग को भी फुटबॉल खिलाना है, तो कभी भी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। तो मेन इम्पोर्टेंट रोल करता है पेरेंट्स का। जैसे आप देखिए क्रिकेट में, इंडियन में क्रिकेट नंबर 1 चल रहा है अभी क्रिकेट में, तो डेफिनेटली आप जहाँ भी जाइए बच्चा लोग को क्रिकेट में हर एक पेरेंट्स लोग क्रिकेट तो मुझे लगता है कि फुटबॉल में भी जब तक हम लोग का पेरेंट्स लोग ये इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि फुटबॉल में जाके हम लोग को वर्ल्ड कप खिलाना है, तो डेफिनेटली हम लोग का इंडिया भी वर्ल्ड कप खेल सकता है, क्योंकि बस हम लोग का टैलेंट है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है। ये चीज है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट हम लोग कम देता है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने में थोड़ा सा हेल्प कम हो रहा है। तो यही चीज मैं पेरेंट्स लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब तक मैं खुद मेरा बच्चा को नहीं सोचूंगा कि मेरा बच्चा को वर्ल्ड कप खिलाना है, तो डेफिनेटली मेरा कंट्री वर्ल्ड कप खेलने में मतलब नाकाम रहेगा। बाहर से बैठ के बोलने वाली बात है, अभी तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे लोग तब तक वो वाला, जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक कभी नहीं होगा। देखिए कभी नेशनल टीम का मैच होगा, कभी कोई देखने के लिए नहीं आएगा, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, तो कैसे इंडियन प्लेयर लोग भी मतलब वो लोग भी खेलने का इंटरेस्ट करेगा। कोई कुछ नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। किसी भी चीज का आप इम्पोर्टेंस देगा तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, और किसी भी चीज का आप इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो वो डेफिनेटली वो इम्प्रूव भी नहीं होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देखिए क्रिकेट में कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी हो, कितना मतलब सपोर्टर लोग आता है, तो प्लेयर्स लोग को भी लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं बोल के। तो इंडियन फुटबॉल में भी ये चीज आना शुरू करेगा, तो मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर लोग भी थोड़ा सा और भी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे वो लोग 100% देगा, तो मुझे लगता है कि वो लोग 110%, 120% देगा कि हाँ मुझे कुछ कंट्री के लिए कुछ करना है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक लाइक पेरेंट्स, एक सपोर्टर्स और इतना फैन फॉलोइंग। तो मुझे लगता है कि एक प्लेयर का एटमॉस्फेयर माइंड चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये एक काफी अच्छा मैसेज है एंड करने के लिए। अगर लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इंडियन फुटबॉल और इंडियन फुटबॉलर्स वर्ल्ड कप खेलें समटाइम सून, तो आप सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे बाहर बैठ के बात करके कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपको भी ऑल द बेस्ट। और जैसे आपने फुटबॉलर्स के लिए ये जो लाइक एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मुझे लगता है ये काफी बहुत ही बड़ा चीज है, एक फुटबॉल का एक्सपीरियंस शेयर करना थ्रू आप लोग की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा टाइम था, और मैंने कुछ गलत किया तो मैं कुछ गलत बोला हूँ तो ना बिल्कुल नहीं, आगे से सॉरी बोल सकता हूँ। तो डेफिनेटली एज ए फुटबॉलर मेरे पास यही फीलिंग है कि फुटबॉल को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इम्प्रूव करना है। और ये चीज हर एक का मन में आएगा, तो मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल भी
जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कप में खेलने का चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली होप सो। एंड थैंक यू, इसी नोट पे एंड करते हैं सर। थैंक यू वंस अगेन, एंड आई होप हम लोग ये फिर से करते हैं सम टाइम सून। Sure, definitely, thank you so much.